एस्केप वेलोसिटी, है ना। तो देखो एस्केप वेलोसिटी है क्या? एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मतलब ये कि अगर किसी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के हमेशा के लिए जाना है, मान लो ऐसे इसको फेंका, फिर से वापस आ गया, और तेजी से फेंका, ज्यादा दूर तक गया बट फिर से वापस आ गया, तो इसको तुम जितनी तेज फेंक सकते हो, चाहे जितनी तेज फेंक दो अपने लेवल के हिसाब से, ये ऊपर जाएगा और जाने के बाद फिर से आ जाएगा वापस, कुल मिला के अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के नहीं जा पाएगा। तो हम कम से कम कितनी तेज स्पीड से फेंक दें कि ये ग्रेविटी को छोड़ के चला जाए? तो ग्रेविटी तो तभी छूटेगी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पहुंचेगा, क्योंकि वहीं पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी हम इसको इतनी तेज फेंक दें कि ये सीधे कहां पर पहुंच जाए, इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, तो फिर ये कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में वहां जी कुछ लगेगा नहीं, यानी कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो इनफाइनाइट में फेंकने के लिए देखो, किसी भी बॉडी की टोटल जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो क्या थी याद है किसी को? वो था माइनस का G_MEM/2RE। ये किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी है, कहां पर? इन दिस, ठीक है। मतलब कह सकते हो ये रिवॉल्विंग के लिए है, रिवॉल्विंग के लिए। अगर ऐसे देखा जाए तो केवल और केवल ये होता है, अगर कोई बॉडी अर्थ के बहुत पास चक्कर लगा रही है लाइक सैटेलाइट, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, माइनस का G_MEM/2RE। लेकिन अगर कोई चीज जमीन पे रखी हुई है तो उसकी उसकी टोटल एनर्जी क्या कितनी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस का G_MEM/RE पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इनफाइनाइट में टोटल एनर्जी होती है 0। इसका मतलब किसी बॉडी को अगर तुम इतनी एनर्जी दे दोगे ना, ये जो सॉल्व करके आएगा, इतनी एनर्जी दे दोगे तो वो हमेशा के लिए क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि ये वो वर्क डन है जो इनफाइनाइट तक ले जाने में काम करना पड़ता है, या इनफाइनाइट से लाने में काम मिलता है ना। तो कुल मिला के ये एनर्जी तुम किस फॉर्म में दोगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यानी ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग माइनस इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस का बताता है, माइनस ये बताता है कि वो बंधा हुआ है, और इतनी एनर्जी हम देंगे तो जो हम देंगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mve², हमने मान लिया वो एस्केप वेलोसिटी है कि वो इनफाइनाइट पे चला गया, इक्वल टू, यहाँ पे माइनस चूंकि लेना नहीं है, कैपिटल G_MEM/RE। तो बताओ m से m कट गया, तो यहां से ve² क्या आया, 2G_ME/RE। तो उस केस में बताओ यहाँ पर ve बराबर क्या आएगा, √2G_ME/RE। आगे बात समझ में? ये सरफेस की बात हो रही है, अगर वो सरफेस पर नहीं है, किसी हाइट पर है, तो हम RE की जगह पर स्मॉल r यूज करेंगे, जिसका मतलब होगा RE+H। अब देखो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g इज कैपिटल G, इतना होता है। तो बताओ यहां से G_ME बराबर क्या आएगा, G_ME बराबर आएगा G_RE²। तो वो चीज हम यहां रख देंगे, तो यहां से VE बराबर कितना आ गया, VE बराबर आ गया √2G_RE²/RE। तो बताओ इससे कट गया, तो फाइनली VE बराबर कितना आया, √2G_RE। यानी ये वो स्पीड है अर्थ के सरफेस से, अगर इतनी स्पीड से हम किसी चीज को फेंक देंगे तो वो वापस कभी नहीं आएगा। और जब पूरी वैल्यू रख देते हैं, मतलब G की वैल्यू रख देते हैं, RE की वैल्यू रख देते हैं, तो उस केस में VE बराबर जो मिलता है वो मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये इसकी एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना, जो एस्केप वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं G पर भी डिपेंड कर रहा है और RE पर भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्लैनेट के लिए G और RE में बदलाव आया तो उस प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी बदल जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो अर्थ का जो मून के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसी वजह से वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर वहां पे कह दिया जाए कि भाई अच्छा मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो सिंपल सा लोग लॉजिक बताते हैं कि नहीं स्मॉल g वहां बहुत कम है,
इस वजह से वहां मतलब उसकी ग्रेविटी नहीं है उतनी ज्यादा, इस वजह से वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण ये है, ग्रेविटी ना होने की वजह से उसके लिए वीई बहुत कम हो जाता है। और वीई कम होने का मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट वहां से जल्दी एस्केप कर सकता है। ठीक है, वैसे ही जुपिटर के लिए वीई बहुत ज्यादा है, लगभग 20 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसलिए वहां से किसी चीज को स्केप करके जाना उतना ही पॉसिबल, मतलब उतना ही टफ है। आगे बात समझ में। तो अगर किसी प्लेनेट का जी दिया हो, आर दिया हो, तो उस केस में तुम उस प्लेनेट के लिए या उस बॉडी के लिए तुम वीई निकाल सकते हो। जैसे मान लो मून के लिए निकालना है, तो मून के लिए जी की वैल्यू रख दो और मून का रेडियस रख दो, तो वहां से तुरंत निकल आएगा। आगे बात समझ में, नोट कर लो।